मिडनाइट हो चली है, रात के 12 बज चुके हैं। दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करती हुई। मैं हूं आपके साथ आरजे आलोक और हर रात अब एक ऐसी आदत हो गई है कि आपके साथ बातचीत करते हुए हम यहां पर 12 बजे की कहानी लेकर के आते हैं। हर रात यहां पर मजमा लगता है मेरे और आपके साथ, और कुछ ऐसी कहानियां जो हमने बचपन में सुनी हो, दादा दादी नाना नानी की कहानी। घर में बड़े बूढ़े जो कहानी सुनाया करते थे, उन्हीं कहानियों को लेकर के हम धीरे धीरे आगे चलते हैं हर रात 12 बजे। आज की कहानी का शीर्षक आपने पढ़ा होगा जो मैंने लिखा, 4 ब्राह्मण। इन 4 ब्राह्मणों की कहानी है ये। कहानी शुरू होती है एक रामगढ़ नामक गांव से, जहां पर एक निर्धन घर में जन्म लेता है एक लड़का। निर्धन घर मतलब उसे खाने पीने की दिक्कतें होने वाली हैं, और माता पिता कितना भी कर लें, बेटे को किसी बड़े जगह पर शिक्षा के लिए नहीं भेज सकते। खैर, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और उसका नाम ईश्वर के नाम पर राम रखा गया। निर्धन ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ राम स्कूल तो नहीं जा सकता था, लेकिन घर में ही माता पिता से सारी शिक्षाएं लिया करता था। और शिक्षाओं का आलम यह था कि जो भी घर में बेसिक शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा वो ग्रहण करता था, खेतों में जाया करता था और माता पिता की सहायता किया करता था उनके कार्यों में। बहरहाल माता पिता निर्धन तो थे, लेकिन कभी भी उनके दर पर यदि कोई साधु आता था तो वो उसे पूरी तरह से उसका सम्मान करते थे, उनके लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक बार राम के घर एक साधु आए और उन्होंने बोला कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को चाहिए प्लीज, और कृपया करें मुझे खाना खिलाएं। और जब राम के पिताजी माताजी ने उन्हें देखा तो उनके लिए वो पूरी तरह से तैयार थे, और जो भी चीजें रसोई घर में थी, वो चाहे दाल रही हो या चावल रहा हो, उन्होंने भली भांति पकाया। और साधु जी का पेट भरा, और पेट भरने के बाद उन्होंने वचन दिया कि ये जो राम है, राम को शिक्षा नहीं मिल पाती, आप इन्हें हमारे आश्रम भेज दें और हम इन्हें निःशुल्क पढ़ाएंगे आश्रम के भीतर। फिर क्या था, राम के माता पिता दोनों ने राम को गुरु जी के, साधु जी के आश्रम भेज दिया। उस आश्रम में राम के साथ साथ 3 और ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ा करते थे, और उन तीनों ब्राह्मण के बच्चों को बहुत गर्व था खुद के ऊपर। तीनों खुद की विद्या पर काफी घमंड करते थे, और ये देखने के लिए कि भाई ये जो चौथा लड़का आया है राम, इसे क्या पता है क्या नहीं पता है, और हर बातों से अनजान था राम। अब अगर बाकी 3 ब्राह्मणों के बच्चों की बात करें तो ये बच्चे कोई पत्थर उठा लेता था हवा में, मतलब अपनी विद्या के साथ कोई हवा में पत्थर उठा लिया करता था। तो वहीं दूसरे ब्राह्मण का बच्चा सूखे पेड़ पर हरी घास उगा दिया करता था, और वहीं तीसरे ब्राह्मण का बच्चा बुझे हुए दियों को जला दिया करता था। ये विद्या उन्होंने बचपन में अपने घर पर सीखी थी, और वो तीनों राम को हेय की दृष्टि से देखा करते थे कि तुम्हें क्या मालूम, इसे तो कुछ नहीं आता, मूर्ख है, बेवकूफ है, ये क्या ब्राह्मण कहलाएगा, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। इस तरीके की बातें वो किया करते थे। बहरहाल चारों ब्राह्मणों के बच्चों की शिक्षा पूरी हुई, और शिक्षा खत्म होने पर जो गुरुजी थे, गुरुजी ने एक सलाह दी चारों को जाने से पहले कि जीवन में कभी भी कोई कार्य करना तो उसका परिणाम जरूर सोच लेना कि आखिरकार अगर ये कार्य हम करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा।
ये मूल मंत्र दिया गुरुजी ने, और चारों ब्राह्मण अपने अपने हिसाब से गुरुकुल छोड़कर जाने लगे। जो 3 होशियार और पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण थे वो तीनों एक साथ शहर की ओर जाने लगे। और जब चौथे ब्राह्मण यानी राम ने जब पूछा कि क्या मैं आप लोगों के साथ शहर चल सकता हूं, तो तीनों ज्यादा पढ़े लिखे ब्राह्मण उसकी तरफ हे दृष्टि से देखने लगे। बोले, तू क्या करेगा? तुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, तू मूर्ख है, तू हमारे साथ क्या करेगा? फिर राम ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि मैं आप लोगों के साथ रह करके आपके कार्य कर दिया करूंगा, आपके वस्त्रों को धो दिया करूंगा, और जो बाकी चीजें हैं जिसमें आपके लिए एक सहायक सिद्ध होऊंगा, कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। तीनों ब्राह्मणों ने सोचा और चौथे ब्राह्मण के बच्चे को अपने साथ ले लिया, राम को अपने साथ ले लिया। अब गुरुकुल से निकल करके जंगल के रास्ते वो शहर की ओर जा रहे थे, और जंगल में चलते चलते चारों ब्राह्मणों के बच्चे गुजर रहे थे तो एक जानवर का कंकाल दिखाई दिया। हड्डियां, टूटी हुई हड्डियां। अब उनमें से जो 3 चालाक ब्राह्मण थे उन तीनों की नजर उन हड्डियों पर गई। तो पहले ने कहा कि मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों को, इस कंकाल को जोड़ दूंगा और देखूंगा कि आखिरकार कौन सा जानवर है ये। अपनी विद्या से पहले ब्राह्मण ने उन कंकालों को जोड़ा और वो एक शेर के रूप में सामने आया, शेर का कंकाल। अब दूसरा ब्राह्मण कहता है कि मैं अपनी विद्या से इसके ऊपर चमड़ी यानी मांसपेशियां लगा सकता हूं। तो बाकी 2 ब्राह्मणों ने कहा कि हाँ ठीक है, ये भी करो। तो दूसरे ब्राह्मण ने पूरे कंकाल के ऊपर अपनी विद्या से ऐसे किया और मंत्र पढ़ा, और मंत्र के साथ उस कंकाल के ऊपर चमड़ी आ गई, मांसपेशियां आ गई। अब 2 विद्वान 2 ब्राह्मण अपना कार्य तो कर चुके थे। तीसरा ब्राह्मण सबके सामने कहा कि अब मैं इसके भीतर मंत्र फूंक सकता हूं और ये जीवित हो जाएगा। जब ये बात राम ने सुनी, जिसको सभी हे की दृष्टि से देख रहे थे, तो राम ने कहा कि भाइयों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसके भीतर मंत्र से जीव न फूकें, आप इसको जिंदा न करें। याद है आपको गुरुजी ने कहा था कि कोई भी कार्य करना तो उसका परिणाम पहले सोच लेना। ये जीवित होएगा तो हम सबको खा जाएगा। लेकिन तीनों ब्राह्मण उसके ऊपर हंसने लगे और कहने लगे, अरे हम इसे जीवित कर रहे हैं तो ये हमें क्यों खाएगा? तू मूर्ख है और हमेशा की तरह मूर्ख ही रहेगा। राम ने फिर से गिड़गिड़ाया और बोला कि भाइयों, मेरा आपसे आग्रह है, आप इसे जिंदा ना करें, और यदि आप जिंदा करना चाहते हैं तो रुकिए, मुझे सबसे पहले पेड़ पर चढ़ जाने दीजिए। तीनों ब्राह्मण हंसते हुए उस चौथे ब्राह्मण की तरफ कहते हुए कि तू मूर्ख है, जा तू पेड़ पे चढ़ जा, तभी हम इसके अंदर जीव और जीवित करने का कार्य करेंगे। राम दौड़ करके पेड़ के ऊपर जाकर के चढ़ा जंगल में। अब तीसरे ब्राह्मण ने अपने अंदाज में एक बहुत ही गहरा मंत्र पढ़ा और उस जीव के भीतर, कंकाल के ऊपर चढ़ी हुई मांसपेशियों के भीतर प्राण फूंक दिए। शेर जाग उठा, शेर के अंदर जीवन आ चुका था। शेर ने जगते ही अपने सामने 3 ब्राह्मण के बच्चों को देखा और अपने अंदाज में गर्जना करते हुए तीनों की तरफ बढ़ गया। एक पल को मानिए तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई इन तीनों ब्राह्मण के बच्चों के, और उस शेर ने इन तीनों को दौड़ाया और तीनों को खा लिया। ये तीनों ब्राह्मण के बच्चे, जिन्हें अपनी बुद्धिमता पर काफी गर्व था, घमंड था, ये तीनों पल भर में रक्त से संचित हो उठे। लेकिन राम
जिसने अपनी अकल लगाई थी, गुरु जी की बात मानी थी, बचपन से संस्कार सीखे थे और घमंड न करने का संस्कार सीखा था, राम बच गया। राम पेड़ के ऊपर था। राम शहर न जाकर के अपनी माता पिता के पास गया और उनकी सेवा करने लगा और धन अर्जन करने लगा और पूरे परिवार का ख्याल रखने लगा। सो आपको यह पता होना चाहिए कि इतनी भी बुद्धि किस काम की, इतनी भी पढ़ाई लिखाई किस काम की कि आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए। आज की कहानी की सीख यही थी कि यदि आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, तो उसे उसी मात्रा में प्रयोग करें जिससे आपके एक तो ऊपर कोई घमंड ना आए कि भाई मुझे ये बात आती है, मैं तो ये कर लेता हूं, बाकी लोग तो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। सामने वाला इंसान बेवकूफ नहीं है। और यदि आपके पास बुद्धि है, यदि आपके पास कोई कार्य करने का ढंग है, तो कभी भी अपने पैरों के नीचे कुल्हाड़ी मत मारिएगा, कभी खुद के लिए खड्डा मत खोदिएगा, अपनी बुद्धि का उचित इस्तेमाल करिएगा। सो आज की कहानी तो थी 4 ब्राह्मणों की, और हर रात हम कुछ इसी अंदाज में रात 12 बजे की कहानी सुनते और सुनाते हैं। और कल की रात भी मैं फिर से आऊंगा यहीं पर, जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, रात के 12 बजेंगे, तो कोई ना कोई ऐसी कहानी जिसे आपने कभी बचपन में मामा मामी से, दादा दादी से, नाना नानी से, मम्मी पापा से सुनी हो। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इन्हीं कहानियों के साथ यदि थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिएगा। गुड नाइट है, शबा खैर है। और आज से मैं जाने से पहले एक शेर अर्ज किया करूंगा। आज के लिए मैं शेर अर्ज करता हूं। एक तुमको चुरा लिया क्या मैंने, एक तुमको चुरा लिया क्या मैंने, पूरी दुनिया ही गरीब सी लगती है। एक तुमको चुरा लिया क्या मैंने, पूरी दुनिया ही गरीब सी लगती है। ख्याल रखिए।